बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिक। अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं इस वक्त फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप लोगों का MD कैट हो चुका है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा कि जिन लोगों का MD कैट MBBS करना पैशन है तो वो लोग एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट्स अपने MD कैट की ज़रूर दें। तो मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स आने लगे कि आप ये क्या कह रही हैं, इस साल ज़ाया करें। मैंने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा कि जिन लोगों का पैशन है वो लोग ज़रूर दें और अपना 100% दें, ये मैंने उसमें कहा था। अब और मुझे बहुत फ़नी कमेंट्स मिले कि बच्चे कहते हैं अब 8 साल बंदा MBBS करने में लगा दे। यानी उन लोगों को उनको इस बात का यकीन था कि उनका 3rd अटैम्प्ट में MD कैट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि उनको ये तो यकीन है कि 3rd अटैम्प्ट में हो जाएगा। वैसे अगर ये भी हो सकता है कि 1st अटैम्प्ट में ही हो जाए और 2nd अटैम्प्ट में भी हो सकता है, तो ये चीज़ बहुत फ़नी मुझे लगी कि उनको इस बात का तो यकीन है कि 3rd अटैम्प्ट में MD कैट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अगर वो लोग जो MD कैट MBBS को परस्यू नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि कोई और फील्ड्स में हम चले जाएं, और क्योंकि मेरिट उनका इतना नहीं बन रहा और कुछ और फील्ड्स भी है जिनका स्कोप भी है, तो उनको कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए, मैं आज आपको वही सब कुछ डिस्कस करूंगी आपसे। सबसे पहले आप लोग अगर अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों ने अगर MD कैट दोबारा करने के बारे में सोचा हुआ है तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ उसकी। अगर नहीं तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर आपको मेडिकल ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपके लिए मेडिकल फील्ड्स भी हैं और नॉन मेडिकल फील्ड्स भी हैं जिनका स्कोप है। अब मेडिकल फील्ड्स में से अगर मैं आपको बात बताऊं तो PharmD है जिसका स्कोप पाकिस्तान में भी है और बाहर भी है। उसके अलावा DPT है, इसका स्कोप पाकिस्तान में भी है। और BDS है, डेंटिस्ट जिससे बनते हैं। BS न्यूट्रिशन जो है, BS न्यूट्रिशन का स्कोप जो है इसका बहुत ज़्यादा इस तरह है कि लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपने चैनल्स अकाउंट्स बनाए होते हैं और वहाँ पर वो लोगों को डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। और BS MLT जो है वो भी, उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अब जैसे आप देखते हैं चुगताई लैब जो है वहाँ पर सारे ये ही MLT वाले ही हायर होते हैं, तो इस वजह से इसका भी स्कोप है। अब BS नर्सिंग जो है इसका सच पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में इसका बहुत स्कोप है। लेकिन ये एक फील्ड है जो कि आप चूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और BS नर्सिंग अगर आप चाहो तो आर्मी की BS नर्सिंग के ऊपर भी, नर्स बनने के ऊपर भी सोच सकते हो कि उसका ज़्यादा वैल्यू उसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये DVM जो है ये इसको कहते हैं जानवरों का डॉक्टर, तो ये भी इसका बहुत स्कोप है। लोगों ने आजकल बेशुमार पेट पाले हुए हैं तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। अब एक BS साइकोलॉजी है और BS बायोकेमिस्ट्री। BS साइकोलॉजी का अगर मैं आपको स्कोप बताऊं तो ये आपको किस लेवल पे, आप हॉस्पिटल में सीट्स आती हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो आप वहां पर आपके लिए इसका स्कोप होगा। दूसरा ये कि आप अपनी कोई साइकोलॉजी की अकेडमी या फिर कुछ भी खोल सकते हो जिसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, उनकी गाइड कर रहे हो जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, तो वहाँ पर ये इसका बहुत स्कोप है। और बायोकेमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री का ये स्कोप है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर लग सकते हो अगर आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हो, ठीक हो गया। ये सारी हमारे पास मेडिकल फील्ड्स। अगर अब आप इनमें इतना पैसे नहीं है, ठीक है, इनमें थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि कुछ नॉन मेडिकल फील्ड्स जिनके अंदर ज़्यादा पैसा, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं उन फील्ड्स के आपको नाम थोड़े से बता देती हूँ और जिनका स्कोप भी ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे पास है BS IT, यानी इसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग बहुत ज़्यादा जिनका ये इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इन सब फील्ड में जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। IT है हमारे पास। IT के अलावा कंप्यूटर साइंस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। IT डिफरेंट है। IT में क्या होता है कि आप लोग, जैसे आपके पास वेब डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट डेवलप करना ये IT में आता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस ये है कि कंप्यूटर की साइंस क्या है उसको आप देखना, तो ये कंप्यूटर साइंस का भी स्कोप है और IT का भी स्कोप है। अगर मैं अब आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में एक बात बताऊं तो मैं 2 लोगों को जानती हूं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की हुई है। एक बंदा बेरोज़गार बैठा हुआ है और एक की जो 4 से 5 लाख महीने लगी हुई है। अब आप खुद देखो कि उन्होंने एक ही चीज़ की है, फिर भी उनको एक बेरोज़गार बैठा हुआ है और एक की जो सैलरी अच्छी सी आ रही है। तो क्यों? क्योंकि एक का इंटरेस्ट था और दूसरे का इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने इंटरेस्ट पर कोई भी फील्ड चूज़ करनी है आपने ये नहीं देखना कि किस फील्ड में पैसे हैं, किस फील्ड में पैसे नहीं है। पैसा हर फील्ड जनरेट कर सकती है अगर आपका वो इंटरेस्ट हो तो। अब हमारे पास एक ये मैंने BFA भी लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही नीचे वाला डिसिप्लिन
डिसिप्लिन है इसका तो है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी कज़न ने ये चीज़ की हुई है और उसने उसके बाद कैलीग्राफी की और उस चीज़ से वो एक पेंटिंग अपनी जो बेच रही है लोगों को 4 से 5 लाख में एक पेंटिंग बेचती है। तो इसका भी बहुत स्कोप है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास है BS आर्किटेक्चर, यानी आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। अब आर्किटेक्ट का क्या है कि आप देख रहे हैं जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उन सब को बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप इस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हो। अब हमारे पास हैं तो BS इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसमें ये फ़ायदा है आपको कि आप इसके अंदर टीचिंग कर सकते हो और इसके अलावा OA लेवल्स के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग होगी अगर आप ये डिसिप्लिन चूज़ करते हो। और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के भी आप इन चीज़ों के लग सकते हो, तो इसका भी बहुत स्कोप है। अब उसके बाद कुछ फील्ड CA और ACCA। अब आपको अगर ये पता हो तो CA कहते हैं हाईली पेड प्रोफेशन ऑफ पाकिस्तान। हालांकि ये पेड प्रोफेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा तो बिज़नेस में ही होता है, लेकिन ये एक हाईली पेड जॉब है पाकिस्तान में। अब ये CA क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी हिसाब किताब करने वाले। तो CA अगर पाकिस्तान का आप करते हैं तो वो 5 साल के, अगर आप लंदन का CA करते हैं UK का तो वो ACCA कहलाता है और वो 3 साल का होता है। इस दोनों की वैल्यू एक ही है, लेकिन एक का ड्यूरेशन ज़्यादा है, एक का ड्यूरेशन कम है। ठीक हो गया। अब ये CA से आप, ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, बच्चे इसको भी ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर में फ़ायदा है। लेकिन वही बात, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब हमारे पास एक फील्ड मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है वो CA के साथ ही एक तो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसका भी हमारे पास किसी भी कंपनी में ये पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर ये जिन लोगों ने ये चीज़ की होती है उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। दूसरा ये मैंने एक LLB लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि LLB तो बिल्कुल फारिग सा प्रोफेशन है। जब मैं अपनी कॉलेज में पढ़ती थी तो तब मुझे एक लड़की कहती थी कि जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता ना वो LLB में एडमिशन ले लेता है। तो मैं आपको कहूँगी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। LLB एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत बेस्ट प्रोफेशन है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसके अलावा इल्लामा इकबाल, उन्होंने भी LLB ही की थी, उन्होंने और किसी फील्ड को ऑप्ट नहीं किया था। और अगर मैं आपको LLB और के बारे में बताऊँ तो अब जैसे BS फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब लोग ना, ये सारे डिसिप्लिन जितने भी हैं ये सारे प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है। आप इनके अंदर BS इंग्लिश करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लग सकते जब तक आप इसका मास्टर्स नहीं करते, MPhil नहीं करते। लेकिन LLB जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे MBBS एक प्रोफेशनल डिग्री है। एक तो डिग्री प्रोफेशनल है, एक तो बात ये होगी। दूसरा ये कि LLB करने के बाद आप जज के इम्तिहान भी दे सकते हो, यानी आप जुडिशरी के इम्तिहान दे सकते हो, आप जज भी बन सकते हो। तो इसका यहाँ पर भी फ़ायदा है। और अगर आपको ये लगता है कि लॉयर्स पैसे नहीं कमाते तो ये आपकी भूल है। जैसे डॉक्टर्स की अलग अलग फ़ीस होती है वैसे इनकी भी फ़ीस होती है। जैसे आपने डॉक्टर्स के बारे में सुना हुआ है कि डॉक्टर्स भी बेरोज़गार हैं, उसी तरह ये लोग भी कुछ बेरोज़गार होते हैं, लेकिन कुछ तो लैक्स में अर्निंग कर रहे होते हैं अपने एक एक केस से। ठीक है, तो LLB को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अब इन सब प्रोफेशंस को आपने BS कर लिया तो आपके पास, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आपके पास इन सब प्रोफेशंस के बाद जो आप चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास जो इम्तिहानात आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें PMS का एग्ज़ाम है, PPSC का एग्ज़ाम है और हमारे पास CSS का एग्ज़ाम है। CSS जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, यानी इसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है। तो आप ये सारे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये प्रोविंशियल, आप समझे CSS का छोटा भाई जो है वो PMS है। अगर आप CSS हैं तो यानी आप पूरे मुल्क के लेवल पर लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप अगर इन एग्ज़ाम को दोगे तो इनका भी बहुत स्कोप है और ये फील्ड्स आगे तक भी चलती हैं। तो आप लोगों ने अगर इन फील्ड्स में से किसी भी फील्ड को कर लिया और आपको कोई अर्निंग के सोर्स यहाँ, तो आप इन जगहों पे अपने एग्ज़ाम्स अप्लाई दे के वहाँ पर सीट अपनी सिक्योर कर सकते हो। अब आप लोगों को मैंने ढेर सारी फील्ड बता दी हैं, अब आप लोगों ने चूज़ करना है। जो लोग अपना MBBS परस्यू नहीं करना चाहते वो इन फील्ड में से किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये सब की सब बेस्ट फील्ड्स हैं। मैंने आपको एक बात बताई है, आपने किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर आप उस फील्ड में पैसा जनरेट नहीं कर सकते। अभी हाल ही की बात है कि मैं स्पीडो पर आ रही थी, तो वहाँ पर स्पीडो का, वैसे तो उसका नाम स्पीडो है लेकिन आती वो बहुत देर से है। तो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की आके खड़ी हुई, तो उससे मैंने बात करना शुरू कर दी। उसने ही मेरे से बात करना शुरू की थी। वो कोई ग्लव्स ले रही थी तो मुझसे पूछी थी कि अंकल नहीं आए, तो वो मैं पहले खड़ी थी तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा पता नहीं वो नहीं आए अंकल। तो वहाँ पर अब उसने मुझे बताया कि मैं GCU में पढ़ती हूँ और मैं BS केमिस्ट्री कर रही हूँ।
इट वॉज़ अ गुड फील ऑल्सो। अब वो मैंने उसको बताया कि मैं गंगाराम में MBBS कर रही हूँ, सेकेंड ईयर हूँ फातिमा जिन्ना में। तो वो कहती मेरा भी ख्वाब था कि मैं MBBS करती, लेकिन उसने उस फील्ड को चूज़ किया। वो कहती कि अब मैं खुश हूँ कि मैंने ये BS केमिस्ट्री को चूज़ किया है और मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना ज़िंदगी MBBS पर ख़त्म नहीं हो जाती, मैं ये आपको ये बात भी कह रही हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि MBBS में जिनका एडमिशन नहीं हुआ और वो सक्सेसफुल लोग बने हुए हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि MBBS से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।